नमः संस्कृताय। बीएचयू गोल्ड मेडलिस्ट सर्वज्ञ भूषण सर के निर्देशन में यूपी टेट संस्कृत की निःशुल्क क्लास हेतु यूट्यूब में संस्कृत गंगा चैनल को सब्सक्राइब करें। संस्कृत गंगा, दारागंज, इलाहाबाद। मित्रों, नमः संस्कृताय। आज आप लोगों के लिए धातु रूपों से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं। मैं हूं संस्कृत गंगा, दारागंज, प्रयागराज से आपका मित्र सर्वज्ञ भूषण। लीजिए, पहला प्रश्न आपके सामने है मित्रों। स्था धातु लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन पूछ रहा है। स्था धातु को तिष्ठ आदेश होता है और लोट लकार में रूप चलता है तिष्ठतु, तिष्ठताम, तिष्ठन्तु, तिष्ठ, तिष्ठतम, तिष्ठत। मध्यम पुरुष का बहुवचन पूछ रहा है, तिष्ठत रूप बनेगा। ये वाला विकल्प सही कर लीजिए और आगे बढ़िए। दूसरा प्रश्न है भू धातु का लोट लकार। जानते हैं भू धातु बोला तो आप सीधे भवति, भवता, भवन्ति लटकार पकड़िए और लोट में जाइए, भवतु, भवताम, भवन्तु रूप बनेगा। मध्यम पुरुष एक वचन का रूप आपसे पूछ रहा है तो भवतु, भवताम, भवन्तु, भव एक वचन में बनेगा भव, फिर भवतम, भवत, भवानी, भवाव, भवाम, ऐसा रूप चलता है। तो मध्यम पुरुष एक वचन का पूछ रहा है आपको लोट लकार में तो भवतु, भवताम, भवन्तु, भव बनेगा। भव सी वाले विकल्प में है, सी को सही कर लीजिए। आगे आ जाइए। सेव धातु लंग लकार प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप आपसे पूछ रहा है। सेव धातु, सेव धातु का जो लंग लकार चलेगा वो चलेगा असेवत, असेवेताम, असेवंत, असेवथाः, असेवेथाम, असेवध्वम, असेवे, असेवावहि, असेवामहि, ये लंग लकार का रूप है। और यदि सेव धातु का आप लट लकार पढ़ते तो आप आत्मनेपदी की धातु है तो आप पढ़ते सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेवसे, सेवेथे, सेवध्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। ये तो लट लकार का था। यहाँ पूछ रहा है कि लंग लकार यानी भूतकाल वाला लकार और प्रथम पुरुष का एक वचन, तो लगाइए असेवत, यानी बी वाला विकल्प आपको सही करना चाहिए। बी विकल्प असेवत, बी विकल्प सही होगा। तीसरे का चौथे में आइए। भू धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप पूछ रहा है। चलिए भू धातु में जाइए और लंग लकार में हमेशा आप देखें अपठत, अगच्छत, अभवत, अनयत, अचलत ऐसा रूप चलेगा। तो आप लंग लकार में जाएंगे तो भू धातु का बनेगा अभवत। अब पूछ रहा है लंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन, तो सीधे अभवत, अभवताम, अभवन इसका बनेगा। तो डी वाले विकल्प में देखिए अभवत लिखा है। ये भू धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। डी में आप सही करिए। अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम ऐसा रूप चलता है। पांचवें में आ जाइए। पा धातु का लट लकार, पा धातु का लट लकार चलता है पिबति, पिबतः, पिबंती। पूछ रहा है मध्यम पुरुष का एक वचन तो बन जाएगा पिबसी। क्या बन जाएगा? पिबसी। तो पांचवें का सी विकल्प सही करिए। सी में पिबसी लिखा है। पा धातु में जाइए, लट लकार में जाइए, फिर मध्यम पुरुष में जाइए, फिर एक वचन में जाइए। सिस्टम से जाना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। पा धातु का लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, पिबति, पिबतः, पिबंती ये प्रथम पुरुष है और पिबसी, पिबथः, पिबथ ये मध्यम पुरुष है। पिबामि, पिबावः, पिबामः ये क्या है? उत्तम पुरुष है। आगे आ जाइए। बिभ्यति में मूल धातु एवं लकार, देखिए बिभेति, बिभीतः, बिभ्यति रूप बनता है। ध्यान में रखना, बिभ्यति आपको एक वचन जैसा लग रहा है लेकिन भी धातु का बहुवचन है ये, और बहुत बार पूछ लेता है। भी धातु है डरने के अर्थ में। बिभेति, तो बिभेति इसका एक वचनांत है और बिभ्यति इसका बहुवचनांत है प्रथम पुरुष का। तो भी धातु है और लट लकार, ए वाला विकल्प सही कर लीजिए। बिभ्यति में मूल धातु है भी और लकार है लट, और वचन पूछे तो लिखना है क्या? एक वचन नहीं, बहुवचन। ये बिभ्यत रूप बहुवचन का, तो एक वचन पूछ लेगा तो विभेति लिखना है। क्या लिखना है? विभेति। आगे आइए। छठवां का ए सही करिए। सातवें में आइए। लभेत रूप लभ धातु के किस वचन और पुरुष में होता है? ध्यान रखना, लभ धातु आत्मनेपदी है। इसका लट लकार में यदि आप रूप चलाते किसमें? लट में, तो चलता कैसे? लभते, लभेते, लभंते। अच्छा, लभेत रूप कहाँ चलेगा? लभेत चलता है विधिलिंग लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में। क्या बनेगा? प्रथम पुरुष का एक वचन, लेकिन कौन सा लकार है? विधिलिंग लकार, चाहिए वाला। तो इसका बी वाला विकल्प आप सही कर लीजिए। फिर आगे आइए। प्रथम पुरुष का एक वचन होगा विधिलिंग लकार। आठवां है हस धातु का लंग लकार। लंग समझ गए ना? भूतकाल वाला। हस धातु का लंग लकार बोले तो अहसत। क्या चलेगा? अहसत। अब फिर पूछ रहा है कि मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या करना है, तो इसका पूरा रूप चला लीजिए। अहसत, अहसताम, अहसन, अहसह, अहसतम। क्या होगा? अहसतम। देखिए अहसतम कहीं पर है,
ए वाले विकल्प में देखिए आहसतम है, तो आपको आहसतम लगाना है। देखिए आप बड़ी सावधानी से, बड़े ध्यान से रूपों को लगाइएगा, खासकर धातु रूपों को, क्योंकि धातु रूप में ना हम लंग लिखा होता है तो लट पढ़ लेते हैं, लट लिखा होता है तो लिट पढ़ लेते हैं, लिट लिखा होता है ना तो लट, ऐसी कुछ गलतियां कर देते हैं। मध्यम पुरुष पूछ रहा है, हम उत्तम पुरुष का रूप लिख देते हैं। मान लो उत्तम पुरुष पूछ रहा है तो हम मध्यम पुरुष पढ़ लेते हैं। तो लकार ठीक से पढ़ना है। पता चला एक वचन का रूप पूछ रहा है तो हम द्विवचन पढ़ लेते हैं, बहुवचन पढ़ लेते हैं। तो हमें क्रम से जाना है। पहले हस धातु में जाइए, फिर लंग लकार पूछ रहा है तो लंग माने भूतकाल वाले में आहसत, आहसताम, आहसन में चले जाइए। फिर मध्यम पुरुष में आ जाइए तो बन जाएगा एक वचन में आहसह, और द्विवचन में बन जाएगा आहसतम, और बहुवचन में आहसत। तो द्विवचन आहसतम लगा दीजिए, 8 का ए सही हो जाएगा। 9वें में आ जाइए, गच्छेयम गम धातु का रूप होता है। आप देखिए गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन था ये, फिर गच्छेत, फिर गच्छेताम ये द्विवचन था। गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु ये लोट लकार, ये गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु विधिलिंग लकार में रूप चलता है। गच्छेयम बनेगा विधिलिंग लकार के उत्तम पुरुष के एक वचन में, ठीक है। गच्छेयम, गच्छेवो, गच्छेम, ठीक हो गया। गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः, गच्छेह, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम। तो गच्छेयम पूछ रहा है, इसी तरह पठेयम बन जाएगा, गच्छेयम बन जाएगा, भवेयम बन जाएगा, चलेयम बन जाएगा, नयेयम बन जाएगा। गच्छेयम है विधिलिंग लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन। 10वां है भू धातु लोट लकार। भू धातु का लोट लकार पहुँचिए भवतु, भवताम, भवंतु वाले में, फिर मध्यम पुरुष पहुँचिए भव, फिर बहुवचन में आ जाइए तो बनेगा भवतु, भवताम, भवंतु, भव, भवतम, भवत। यहाँ भवत का ता हलंत नहीं होगा, ठीक है। ये भवत कहाँ का है? लोट लकार का मध्यम पुरुष का बहुवचन है। ए वाला विकल्प सही कर लीजिए, आगे बढ़ जाइए। 11वां है गम धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। गम धातु लिट लकार, लिट जानते हैं भविष्य काल वाला, तो लिट लकार बोलें तो गमिष्यति हो जाएगा। अब प्रथम पुरुष का एक वचन पूछ रहा है, क्या उत्तर हो जाएगा? गम धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन गमिष्यति बन जाएगा। गमिष्यति, गमिष्यता, गमिष्यन्ति ऐसा रूप चलेगा। तो सी वाला विकल्प इसका सही कर लीजिए, सी विकल्प सही हो गया। आगे बढ़ जाइए। ए में जो गच्छति है ना वो लट लकार है, बी में जो गच्छतु दिख रहा है ना ये लोट लकार है, और जो डी में गच्छेत दिख रहा है ये विधिलिंग लकार है। ठीक हो गया ना। 12वां देखिए दास्यति, दा धातु का रूप है। दास्यति कहाँ बनेगा? दा धातु का लिट लकार, भविष्य काल वाला जो लिट लकार होता है उस लिट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में बनेगा। देखिए डी वाला विकल्प लगा लीजिए इसको, डी, डी भार डॉग, लिट लकार में बनेगा दा धातु का दास्यति, दास्यतः, दास्यन्ति, दास्यसि, दास्यथः, दास्यथ, दास्यामि, दास्यावः, दास्यामः, ऐसा इसका रूप चलता है। 12 का डी लगाइए, आगे आ जाइए। प्रच्छ धातु के लोट लकार, प्रच्छ धातु बोले तो पृच्छति, पृच्छतः, पृच्छन्त रूप चलेगा। लोट लकार में चलेगा पृच्छतु, क्या चलेगा? पृच्छतु। अब मध्यम पुरुष का द्विवचन लगाना है, तो अभी अभी आप भू धातु का लोट लकार उत्तम पुरुष पढ़ रहे थे ना, तो पृच्छ धातु का पढ़िए, पृच्छतु, पृच्छताम, पृच्छन्तु, पृच्छ, पृच्छतम। देखिए कहीं पृच्छतम लिखा है, सी वाले विकल्प में पृच्छतम लिखा है। सी वाला विकल्प सही करिए, आगे आ जाइए। देखिए पृच्छताम कहाँ बनता है? पृच्छताम बनेगा पृच्छतु, पृच्छताम, पृच्छन्तु, लोट लकार का ही रूप है लेकिन प्रथम पुरुष का द्विवचन है, ठीक है। और ये प्रक्षथा लिट लकार भविष्य काल का रूप है, और पृच्छेतम ये कहाँ का है? विधिलिंग का है। आगे आ जाइए। 14वां पास्यस में पा धातु, पा धातु पीने के अर्थ में है। यहाँ पिबति, पिबता, पिबंती लट लकार में रूप चलेगा। पास्य से चलेगा लिट लकार भविष्य काल वाले में, तो लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है ये पास्यसी। जानते हैं मध्यम पुरुष में सी लगता ही है, मध्यम पुरुष में तिप तस जी सिप थस्था का सिप है, सिप के पाकित संज्ञा होकर सी बचेगा। इसलिए देखिए लट लकार में भी गच्छसी, पठसी सब में सी दिखाई पड़ रहा है। इसी तरह पास्यसी, लेखिष्यसी, गमिष्यसी सब में लास्ट में क्या दिख रहा है? सी दिख रहा है। कहीं भी आपको यदि सी जनरली दिखता है तो समझ लेना मध्यम पुरुष का एक वचन है पास्यसी। और पास्यसी, दास्यसी ये सब लिट लकार में रूप बनते हैं। कहाँ? लिट माने भविष्य काल में। तो पास्यसी है, पा धातु का है, किस लकार और वचन का है? तो लिख देना लिट लकार का है, मध्यम पुरुष का है, एक वचन का है। गच्चा तो नहीं खाएंगे ना, ध्यान से सुनते चलिए। पा धातु का लंग लकार, लंग बोले तो भूतकाल, लंग बोले तो भूतकाल। अब पा धातु का भूतकाल, जब भी आप भूतकाल जाएंगे ना तो आगे आ लगेगा। ये कोई टेक्निक नहीं है, ये जनरली अभी आपको तुरंत में पहचानने का एक तरीका बता रहा हूँ। जैसे अपठत, अगच्छत, अचलत, अनयत, अभवत, इस प्रकार रूप
धातु के पहले आपको ह्रस्व आ दिखाई पड़ेगा, तो लंग लकार चले जाइए। फिर मध्यम पुरुष एक वचन में कह रहा है, तो मध्यम पुरुष एक वचन क्या बनेगा, पा धातु का, तो बनेगा अपिबत, अपिबताम, अपिबन, अब बनेगा अपिबाह। क्या बनेगा, अपिबाह। देखिए सी वाला विकल्प में अपिबाह लिखा है, सी वाला विकल्प सही करिए। 16वां प्रश्न है, दृश्य धातु के लिट लकार, लिट बोले तो भविष्य काल, दृश्य धातु का भविष्य काल में जाना है। अब प्रथम पुरुष का एक वचन तो द्रक्ष्यति बनेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दृश्य धातु में द्रक्ष्यति बनेगा, बड़ा नहीं तो दर्शिष्यति लोग लगा देते, तो ये द्रक्ष्यति थोड़ा डिफरेंट रूप है, तो आपको थोड़े ध्यान से सुनना है इसको। दृश्य धातु के लिट लकार में बनता है द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति, और लिट लकार का यानी भविष्य काल का प्रथम पुरुष एक वचन पूछ रहा तो द्रक्ष्यति सही हो जाएगा। डी वाला विकल्प आप इसका सही कर लीजिए। लेकिन ध्यान रखना, दृश्य का द्रक्ष्यति बनेगा, पश्चिष्यति नहीं लगा देना या द्रक्षिष्यति नहीं लगा देना, द्रक्ष्यति बनेगा, ठीक है, यही थोड़ा डिफरेंट है इसका। हाँ, तो आपने द्रक्ष्यति देख लिया ना। अब दृश्य धातु का फिर से लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन पूछ रहा है, वही दृश्य धातु का। अब आप लिट लकार का एक वचन जान गए तो उत्तम पुरुष का एक वचन जान लीजिए, द्रक्ष्यामि बनेगा। द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यता, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यथा, द्रक्ष्यत, द्रक्ष्यामि। सी वाला विकल्प में देखिए, सी विकल्प में लिखा है द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः, ऐसा बनेगा तो उत्तम पुरुष एक वचन द्रक्ष्यामि हो जाएगा। 18वें में आइए, फिर वही पलट के पूछ लिया, द्रक्ष्यामि दृश्य धातु का रूप है। अरे तो कहाँ का है, लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है, शी वाला विकल्प यहाँ भी सही होगा। लिट लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन है, द्रक्ष्यामि कहाँ का है, लिट लकार माने भविष्य काल, उत्तम पुरुष का एक वचन। 19 में आ जाइए, गम धातु का लंग लकार, लंग लकार बोले तो भूतकाल वाला। अब प्रथम पुरुष का बहुवचन, रूप पढ़िए, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, क्या बनेगा, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। अब बहुवचन लिखना है तो अगच्छन जहाँ लिखा हो सही कर लीजिए। अगच्छन ए वाले विकल्प में है, अगच्छन सही हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए बहुत ज़्यादा व्याख्यान इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न मिल जाएं, और इन्हीं प्रश्नों में से इम्पॉर्टेंट प्रश्न है तो हो सकता है कोई आपके परीक्षा में आपसे टच कर जाए। अच्छा, बड़े ध्यान से पढ़ना है, जो आदमी प्रश्न को 2 बार 3 बार पढ़ेगा ना वो कभी गलत नहीं करेगा। देखिए लिखा पठताम रूप, ठीक है, पठताम कहाँ बनेगा पूछ रहा है, पठ धातु के किस लकार पुरुष एवं वचन में बनेगा, तो आप जाइए लोट लकार में जाइए, पढ़िए रूप, पठतु, पठताम, पठन्तु। तो पठताम कहाँ बन रहा है, लोट लकार में, प्रथम पुरुष के द्विवचन में। देखिए कहीं लिखा है लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, बी वाले विकल्प में लिखा है, तो लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन हो जाएगा। सही समझ में आ रहा है कि नहीं। पाश्यति रूप, पा धातु के किस लकार पुरुष एवं वचन का है, पाश्चात्य। फिर से चले जाइए, लिट लकार भविष्य काल वाले में, पा धातु में, तो कहाँ बनेगा, लिट लकार में बनेगा, प्रथम पुरुष में बनेगा, एक वचन में बनेगा नहीं। देखिए एक वचन में आपको जनरली ती दिखाई पड़ेगा। देखिए पठति, लिखति, चलत, चूंकि तिप जुड़ता है ना, क्या जुड़ता है, तिप। और ऐसे विदलिंग में भी आप देखें तो पठिष्यति, लेखिष्यति, चलिष्यति, गमिष्यति, समझ में आया। पर ध्यान रखना, झी इत्यादि में पठिष्यन्ति, लेखिष्यन्ति में भी ती है, तो वहाँ नहीं कि ती देखें तो फिर बहुवचन वाला भी ती देख के मार दें, इसीलिए ऐसा कोई टेक्निक नहीं बताया जाता। पाश्चात्य है, पा धातु के किस लकार एवं पुरुष वचन का है, तो आपको लिखना है लिट लकार यानी भविष्य काल वाला, प्रथम पुरुष का एक वचन है, ठीक है। 22वें में आइए, पा धातु का लोट लकार, चलिए लोट में चलिए, पिबतु, पिबताम, पिबंतु चलेगा, मध्यम पुरुष द्विवचन में पूछ रहा है, तो पिबतु, पिबताम, पिबंतु, पिब, पिबतम, ये द्विवचन है, पिबतम, तो देखिए ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आ रहा है कि नहीं। पिबतु, पिबताम, पिबंतु, पिब, पिबतम, पिबत, यहाँ पिबत का ता हलंत नहीं है, फिर पिबानी, पिबाव, पिबाम, ऐसा रूप चलेगा। 23 में आइए, द्रक्ष्यति, अभी आप पढ़ के आए हैं, द्रक्ष्यत रूप दृश्य धातु के किस लकार पुरुष एवं वचन का है, जल्दी बताइए। लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, दृश्य धातु का है ना, द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यता, द्रक्ष्यन्ते अभी आप चलाए हैं, तो लिट लकार सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, सी, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। आगे 24 का है, स्था धातु का लोट लकार, चलिए स्था धातु में तिष्ठतु, तिष्ठताम, तिष्ठन्तु बनता है, मध्यम पुरुष द्विवचन में पूछ रहा है, तिष्ठतु, तिष्ठताम, तिष्ठन्तु, तिष्ठ, तिष्ठतम, कहीं तिष्ठतम लिखा है, बी वाले विकल्प में लिखा है, देखो तिष्ठतम। स्था धातु में जाओ, तिष्ठतु, तिष्ठताम रूप चलाओ, फिर मध्यम पुरुष में आओ, फिर द्विवचन में आओ, क्रम से उतरना, सीढ़ी बाई सीढ़ी। स्था धातु में गए, तिष्ठ आदेश हुआ, तिष्ठतु, तिष्ठताम, तिष्ठन्तु रूप चलाया लोट लकार में, मध्यम पुरुष में आए तो तिष्ठ बना, द्विवचन में गए तो तिष्ठतम बना, क्या बना, तिष्ठतम। 24 का बी। आगे आओ, पठिष्यति, पठ धातु का कहाँ रूप बनेगा, ठीक है, पठिष्यति, लेखिष्यति, चलिष्यति, गमिष्यति, भविष्यति, ये सब लिट लकार में बनता है, तो लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, देखो सी वाले विकल्प में लिखा है, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है ना, पठिष्यति बनेगा। अपिवाह पा धातु का रूप है, अपिवाह कहाँ बनता है, अपिवाह तो आ जुड़ा है ना, तो सीधे लंग लकार में चले जाओ, और अपिवाह बनेगा मध्यम पुरुष के एक वचन, लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन, तो बी वाला विकल्प आप सही कर लीजिए।
पा धातु का रूप चलता है लंग लकार में अपिबत, अपिबताम, अपिबन, अपिबाहा, अपिबातम, अपिबात, अपिबम, अपिबाव, अपिबाम, ऐसा चलेगा। आगे आ जाओ 27 में। पास्यामी रूप पा धातु के किस लकार पुरुष एवं वचन का है? पास्यामी कहाँ बनेगा? दास्यामी, पास्यामी, नेस्यामी, भविष्यामी, पठिष्यामी। ये पास्यामी रूप बनेगा ना लट लकार में और उत्तम पुरुष के एक वचन में। कहाँ पर लिखा है? लट लकार, लट माने भविष्य काल वाला, तो बी वाला विकल्प आप सही कर लीजिए। बी पास्यामी रूप बनेगा पा धातु के लट लकार के उत्तम पुरुष के एक वचन में। अगच्छम रूप गम धातु के किस लकार पुरुष? अगच्छम फिर से देखिए आ जुड़ा है, आ जुड़ा है तो सीधे कहाँ पहुंच जाइए? लंग लकार में, और लंग लकार में जाएंगे अगच्छम रूप मिलेगा आपको लंग लकार उत्तम पुरुष के एक वचन में। रूप पढ़ लो, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। तो अगच्छम बनेगा लंग लकार के उत्तम पुरुष के एक वचन में। अब लिखा है 29 में दा धातु का लट लकार, लिट बोलें तो भविष्य काल, लिट बोलें तो भविष्य काल, और प्रथम पुरुष एक वचन में क्या देखो, लट है वर्तमान काल और लिट है भविष्य काल। ध्यान रखना, लट है वर्तमान काल और लिट है भविष्य काल। तो दा धातु का लिट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन क्या बनेगा? दास्यति। तो ए वाला विकल्प सही कर लीजिए, दास्यति, दास्यतः, दास्यन्ति, ऐसा रूप चलता है। 30 में आइए। अपठत पठ धातु के किस लकार पुरुष और वचन का? अपठत कहाँ है? अपठत में आ जुड़ा है मतलब लंग लकार है, और लंग लकार है मतलब लंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है। अपठत, अपठताम, अपठन, ऐसा रूप चलेगा। पठ धातु में लंग लकार में अपठत बनेगा प्रथम पुरुष के एक वचन में, सही है ना। 31 में आइए। गम धातु का लट लकार, लिट नहीं पूछ रहा है, लट वर्तमान काल वाला है ये, तो प्रथम पुरुष का बहुवचन बड़ा आसान है, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति होगा। देखिए बी विकल्प में गच्छन्ति लिखा है, गच्छन्ति सही हो जाएगा। ऊपर जो गच्छति लिखा है वो लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का है। जो अगच्छत लिखा है वो लंग लकार में चलेगा भूतकाल वाले में, और जो डी में गच्छेत लिखा है ये विधिलिंग लकार है, गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु। याद आ गया ना। आगे आइए। 32 में लिखा है गच्छताम। अभी आपने पढ़ा था पठताम, पढ़ा था ना पठताम। तो पठतु पठताम कहाँ का था? लोट लकार का प्रथम पुरुष का द्विवचन। तो गच्छताम भी कहाँ का होगा? लोट लकार प्रथम पुरुष का द्विवचन। देखिए कहीं विकल्प में है लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, सी वाले में है, देखो सी वाले में लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन बने गच्छताम, पठताम, भवेताम, लिखेताम, नहीं लिखतु लिखताम, जिसे लिखतु लिखताम, पठतु पठताम, भवतु भवताम, चलतु चलताम, नयतु नयताम, ना भवतु भवताम। ठीक हो गया। चलिए आगे आइए। शी धातु शेते शयाते शेरते रूप चलता है, लट लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन पूछ रहा है। इसका बड़ा ध्यान से सुन लेना, इसका शयत शयता शयंत नहीं चलता है, इसका चलता है आत्मनेपदी में शेते शयाते शेरते। तो सी विकल्प में शेरते लिखा है, और सी को एक बार आपको पढ़ के जाना चाहिए। शेते शयाते शेरते, शेषे शयाते शेध्वे, शये शेवहे शेमहे, ऐसा शी धातु का रूप चलता है। तो इसे आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो गच्चा खा जाएंगे बच्चा। शी धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप बनेगा शेरते। जैसे बालकाः शेरते, ऐसा प्रयोग हो जाएगा। बालकाः शेरते, बालक सोते हैं, ठीक है ना। और बालकाः शेते, बालकाः शेते, लेकिन बालकाः शेरते। हाँ 34 में आइए। दृश्य धातु का लोट लकार। चलिए लोट लकार में पहुंच जाइए। तो लोट लकार में दृश्य को पश्च से आदेश हो जाता है, क्या बनेगा? पश्यतु। मध्यम पुरुष द्विवचन में पूछ रहा है, ध्यान रखना मध्यम पुरुष द्विवचन का भी ना बहुत बार रूप पूछता है, क्योंकि पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु, पश्य, पश्यतम। पश्यतु पश्यताम में जो पश्यताम है वो लोट लकार का तो है, लेकिन प्रथम पुरुष का द्विवचन है। और जो नीचे बी में पश्यतम है ये लोट लकार मध्यम पुरुष का द्विवचन है, ठीक हो गया ना। और जो सी में पश्यत है ये लोट लकार का तो है, पश्यतु पश्यताम, पश्यन्तु, पश्य, पश्यतम, पश्यत मध्यम पुरुष का बहुवचन है, ठीक है ना। और जो डी में पश्यता है ये लट लकार का द्विवचन है, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। आगे आ जाइए। भवेयु भू धातु के किस लकार पुरुष एवं वचन का रूप है? भवेयु, भवेत, भवेताम, भवेयु। कहाँ का है ये? विधिलिंग लकार का है, प्रथम पुरुष का है, बहुवचन का। डी विकल्प सही कर लीजिए। भवेयु कहाँ का है? विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष का, बहुवचन। अब देखिए लब धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है, द्विवचन। लब धातु का लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन क्या बनेगा? लभते लभेते। तो लभेते देखिए बी में लिखा है ना लभेते, लभते लभेते लभंते रूप चलता है। तो लब धातु का लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में बनेगा लभेते, अब बहुवचन में बनेगा लभंते, एक वचन में बनेगा लभते, लभते लभेते लभंते, लभसे लभेथे लभध्वे, लभे लभावहे लभामहे, ऐसा रूप चलेगा। ददति दा धातु के किस लकार पुरुष वचन का रूप? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ददति आपको लगता है कि एक वचन है, पर वास्तव में लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन है, ठीक है ना। ध्यान से सुन लेना, रूप चलता है ददाति, दत्तः, ददति। क्या बनता है? ददाति,
दत्तः ददति। जिसको कन्फ्यूजन हो अपना कन्फ्यूजन दूर कर ले। ददति रूप बनेगा प्रथम पुरुष के बहुवचन में, लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन, इसलिए ये बहुत बार पूछता है। ददाति बनेगा एक वचन में, ददाति दत्तः ददति, ददासि दत्तः दत्थ, ददामि दद्वः दद्मः, ऐसा रूप चलता है। तो ददति है लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन, भूलना नहीं है। 38 में आइए, पठ धातु का लंग लकार। लंग लकार बोले तो अपठत बनेगा, प्रथम पुरुष का बहुवचन बोले तो प्रथम पुरुष का एक वचन पूछ रहा है। हाँ ठीक है, पठ धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन तो बनेगा अपठत। क्या बनेगा? क्योंकि अपठत अपठताम अपठन रूप चलता है तो इसका अपठत सी वाला विकल्प सही कर लीजिए। भवते पद किस विभक्ति और वचन का रूप है? हाँ देखिए, ये धातु रूप नहीं है, शब्द रूप बीच में आ गया, चलो कोई बात नहीं। भवते है भवत शब्द का चतुर्थी एक वचन, भवान भवंतम भवता भवते, याद है ना, भवान भवंतम भवता, तो चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। 39 का डी सही कर लीजिए। ये धातु रूप नहीं है, शब्द रूप है, कोई बात नहीं, इसमें धातु रूप के बीच में एक शब्द रूप भी चलेगा। भवते रूप किस विभक्ति और वचन का है? तो लिखना चतुर्थी विभक्ति का एक वचन। 40वां प्रश्न है, गम धातु का विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन। गम धातु का विधिलिंग चलेगा गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु, तो विधिलिंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन पूछ रहा है, गच्छेत रूप सही होगा, बी वाला विकल्प सही कर लीजिए। ध्यान रखना, विधिलिंग हमेशा गच्छेत, पठेत, लिखेत, चलेत, इस तरह भवेत ऐसा रूप बनता है। तो गम धातु का विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन में गच्छेत बन जाएगा। 41 अनयन नी धातु के किस लकार पुरुष एवं वचन करो? अनयन, देखो अनयत, अनयताम, अनयन, अनयन कहाँ बन रहा है? लंग लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन में। तो देखिए, लंग लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन कहीं लिखा है? बी वाले विकल्प में लिखा है। लंग लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, ध्यान रखना। अनयन हमेशा लंग लकार के हाँ किस लकार पुरुष वचन का है? तो लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। 42 आओ, दा धातु लोट लकार, दा धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन, ददातु दत्तः ददतु रूप बनेगा। क्या बनेगा? ददातु दत्तः ददतु। जैसे ददाति दत्तः ददति लट में बनता है ना, तो लोट में प्रथम पुरुष का बहुवचन ददतु बनेगा। ददंतु नहीं लिखना है, सुन रहे हैं ना, पठंतु की तरह लिखंतु चलंतु गच्छंतु सब बनेगा, लेकिन ददंतु नहीं बनेगा, ददतु बनेगा। इसीलिए इनके पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। सब लोग ददंतु मार देंगे पर लिखना क्या है? ददतु। हाँ, तो दा धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन में ददंतु नहीं, ददतु, डी वाला विकल्प सही होगा। 43 में आ जाइए, स्थास्यति स्था धातु का रूप है। स्थास्यति स्था धातु का रूप जानते हैं कहाँ क्या है? स्थास्यति रूप है लृट लकार, यानी भविष्य काल का प्रथम पुरुष का एक वचन, बी वाला विकल्प सही करिए, बॉय, बी भार बॉय, लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में स्थास्यति बनेगा। 44 पिबंतु पा धातु के किस लकार पुरुष वचन का है? पिबतु पिबताम पिबंतु, लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, लोट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन। 44 का बी कर लीजिए। 45 में आइए, अगच्छन गम धातु के किस लकार पुरुष वचन का रूप है? अगच्छन, अब देखो, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, जैसे अपठत अपठताम अपठन, अलिखत अलिखताम अलिखन, अभवत अभवताम अभवन, ऐसे अगच्छन रूप बनेगा गम धातु के लंग लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन में। कहाँ है ये? लंग लकार प्रथम पुरुष का वचन सी वाला विकल्प में है। चलिए सी सही करिए, आगे आइए। 46 में है, नी धातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप बोलना है। कौन से धातु? नी धातु। नी धातु का लट लकार का चलेगा ना क्या? नयति, और प्रथम पुरुष का द्विवचन, लट लकार का प्रथम पुरुष द्विवचन पूछ रहा है ना, तो नयति नयता। देखो नयता कहीं पर है? बी वाले में नयता है। नी धातु का लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में नयता बनेगा। आगे अपश्य, अपस्या कहाँ बन सकता है? लंग लकार में बनेगा, मध्यम पुरुष के एक वचन में। अपस्या रूप दृष्ट धातु के किस लकार पुरुष एवं वचन का रूप है? तो अपश्यत अपश्यताम अपश्यन अपश्यः, अपस्या बनेगा लंग लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन में। समझ में आया? चलिए बी वाला विकल्प सही कर लीजिए, आगे आइए। 48 में है, गम धातु का लंग लकार। फिर से गम धातु के लंग लकार में पहुंचो और उत्तम पुरुष एक वचन का रूप बताओ। तो पूरा रूप आप चला लो, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, अगच्छः अगच्छतम अगच्छत, अगच्छम। कहाँ पहुँचे आप? उत्तम पुरुष के एक वचन में जाना था, अगच्छम आ गया ना, सी वाला विकल्प सही कर लो, सी विकल्प। अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम ऐसा चलेगा, सी विकल्प सही हो जाएगा। 49 में आओ, ज्ञास्यति, ज्ञा धातु का रूप है, कहाँ चलेगा? ज्ञास्यति चलेगा ना लृट लकार में। किस में चलेगा? लृट लकार में, प्रथम पुरुष का एक वचन, बी वाला विकल्प सही होगा इसका, बी। ज्ञास्यति ज्ञास्यतः ज्ञास्यन्ति लट लकार भविष्य काल का ये रूप है, ज्ञा धातु का जानने के अर्थ में। आगे आ जाइए, 50वां प्रश्न है, अपठः, अपठः पठ धातु के किस लकार? अपठः है तो कहाँ होगा? लंग लकार में होगा, लंग लकार का। और जैसे अपठः, अभवः, अलिखः, अचलः, अगच्छः, ये सब मध्यम पुरुष के एक वचन के रूप होते हैं। तो लंग लकार अपठा पठ धातु के किस लकार पुरुष वचन का है? तो हाँ, लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन, डी वाला विकल्प सही करिए। कौन सा? डी।
लंग लकार मध्यम पुरुष का एक वचन। अब आओ दृश्य धातु का लट लकार, दृश्य धातु का लट दृश्य का पश्च आदेश हो जाता है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में बनेगा क्या, पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, डी वाला विकल्प सही होगा, पश्यति पश्यतः पश्य। देखिए पश्यन्ति में धातु पूछे ना तो पश्य धातु नहीं लिख देना, पश्यन्ति हमेशा दृश्य धातु होगा, दृश्य को कहीं कहीं पश्य आदेश होता है, क्या होता है, पश्य आदेश। तो दृश्य धातु कैसे बनेगी, लट लकार में पश्यति पश्यता पश्यन्ति बनेगी। 52 में आओ अपश्यः, अच्छा अपश्यः कहाँ बनेगा, लंग लकार में ना। और अभी हम आपको बता रहे थे अगच्छः, अपठः, अलिखः, अभवः, और ऐसे अपश्यः मध्यम पुरुष का एक वचन है। तो देखो लंग लकार मध्यम पुरुष का एक वचन कहीं पर है, बी वाले विकल्प में है। अपश्यः दृश्य धातु के किस लकार वचन का है, तो लिख दो लंग लकार का है, मध्यम पुरुष का है, एक वचन का है, ठीक हो गया ना। आसन अस धातु के किस लकार पुरुष वचन का रूप है, आसन याद करो, अस धातु का रूप चलता है आसीत आस्ताम आसन, आसी आस्तम आस्त, आसम आस्व आस्म, याद आया। आसीत आस्ताम आसन चलता है अस धातु का लंग लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन में, याद आया, लंग लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन में। कहाँ पर लिखा है ये, ए नंबर पे लिखा है, लिखा है ना, बहुवचन का रूप है ना आसन। अस धातु के किस लकार पुरुष का है, तो ए धातु, लंग लकार प्रथम पुरुष ए बहुवचन, ए सही कर लीजिए। लभ धातु लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप बोला, लभ धातु का पहले आप रूप चलाए, लिट लकार में रूप चलेगा लप्स्यते लप्स्यते लप्स्यन्ते, मध्यम पुरुष का पूछ रहा है बहुवचन का, तो फिर आगे बढ़ो, लप्स्यते लप्स्यते लप्स्यन्ते लप्स्यसे लप्स्येथे लप्स्यध्वे, लप्स्यध्वे है कहीं पर, बी में है, यही बनेगा, ठीक है, बन जाएगा कि नहीं। लप्से लप्स्या वह लप्स्या में है, उत्तम पुरुष में बनेगा। भव भू धातु के किस लकार पुरुष में वचन का रूप, जरा पढ़ो, हाँ लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, भवतु भवताम भवन्तु भव भवतम भवत, तो भव बनेगा भू धातु के लोट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन में, ए वाला विकल्प सही होगा। स्था धातु के लट लकार के उत्तम पुरुष, स्था धातु का लट लकार चलाओ, क्या बनेगा, तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति, तिष्ठसि तिष्ठथः तिष्ठत, उत्तम पुरुष का एक वचन बताना है, तिष्ठामि, तिष्ठामि देखिए डी में बना है, तिष्ठामि सही हो जाएगा, तिष्ठामि तिष्ठावः तिष्ठामः। 57 पहुँचो, हसथः, हसथः हस धातु के किस लकार पुरुष में वचन का, तो जरा रूप सुनाओ, हस धातु का लट लकार में हसति हसतः हसन्ति हससि हसथः हसथ, ये हसथा कहाँ का, हस धातु के है, लट लकार का है, मध्यम पुरुष का है, द्विवचन का है, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा ना। हाँ इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस ये है ना कि क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन नहीं गड़बड़ाना है, लकार कौन सा है, वचन कौन सा है, पुरुष कौन सा पूछ रहा है, ठीक है। आगे आओ, फिर से पूछा ददति दा धातु के किस लकार पुरुष में वचन का रूप है, तो ददति कहाँ का, अभी इसकी चर्चा हो रही थी, ददति रूप है लट लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन का, ध्यान है ना, अभी इसकी चर्चा हो रही थी, ददाति दत्ता। अच्छा अगला भी आ गया, दधति भी बताना था, ठीक है। धा धातु के उसी तरह जैसे ददति लट लकार के प्रथम पुरुष का बहुवचन है, ऐसे दधत भी धा धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष का बहुवचन है, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। दधाति धत्ता दधति, तो ये दधति भी रूप बनेगा कहाँ, लट लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन में, डी वाला विकल्प सही होगा, डी डी। हाँ शी धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, अभी इसकी चर्चा हम शायद कर रहे थे, शी धातु का लट लकार उत्तम पुरुष में क्या बनेगा, इसका रूप चलाओ, शेते शयाते शेरते शेषे शयाथे शेद्वे शये शेवहे शेमहे, तो शय बनेगा है उत्तम पुरुष के एक वचन, लट लकार के उत्तम पुरुष एक वचन क्या बनेगा, शय। ये थोड़ा डिफरेंट रूप है, जो भी डिफरेंट रूप है वही परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो संभावना है कि दा धातु का बहुवचन ददति पूछ ले, या दधति पूछ ले, या शेते से आते शेरते में से पूछ ले, जो थोड़ा डिफरेंट है ना। स्था धातु का स्थास्यति कहीं तिष्ठति बनता है, हाँ पा का पास्यति बन जाता है, दृश्य का द्रक्षति बन जाता है लट लकार में, तो जहाँ थोड़ा डिफरेंट है उनको आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। वर्धते रूप वृद्ध धातु के किस लकार पुरुष वचन का है, वर्धते जानते हैं, वृद्ध धातु आत्मनेपदी में वर्धते वर्धेते वर्धन्ते वर्धसे वर्धेते वर्धद्वे वर्धे वर्धावहे वर्धामहे, तो ये लट लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है, देखिए लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 62 में देखिए याचंतु, अरे जैसे याचंतु याच धातु के किस लकार पुरुष का, याचतु, हाँ लोट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन है। पठतु पठताम पठन्तु, याचतु याचताम याचन्तु, ठीक है।
लोट लकार कहीं पर है, हाँ डी विकल्प में लोट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन। 63 में आओ, अनयत रूप नि धातु के किस लकार पुरुष, अनयत कहाँ से जाएगा, लंग लकार में जाएगा ना ये, अपठत अलिखत अनयत अभवत, तो अनयत रूप नि धातु के किस लकार पुरुष वचन का है, तो अनयत आपको लिखना है लंग लकार है प्रथम पुरुष है एक वचन है, लंग लकार है प्रथम पुरुष है एक वचन है नि धातु का। आगे आखिरी सवाल इसको ले लीजिए, द्रक्ष्यामि किस लकार पुरुष एवं वचन का है, द्रक्ष्यामि, अभी दृश्य धातु में आप आओ तो दृश्य धातु का रूप चलेगा द्रक्ष्यति द्रक्ष्यता द्रक्ष्यन् द्रक्ष्यसि द्रक्ष्यथा द्रक्ष्यथ द्रक्ष्यामि द्रक्ष्यावः द्रक्ष्यामः, ये है लिट लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। मित्रों बस आज इतना ही, हम ये आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे थे धातु रूपों पर, अभी इसके पहले शब्द रूप आप पढ़ चुके हैं। ये 64 क्वेश्चन जो मुझे लगा कि आपकी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है, यदि आपके पास समय लगे तो इसको ज़रूर देख करके जाइएगा, हो सकता है इन्हीं में से कोई इम्पॉर्टेंट सवाल आपको मिल जाए। बस आज इतना ही, नमस्ते संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि। आप सबको परीक्षा की बहुत 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 शुभकामनाएँ।